भारतीय कर्मचारी संघ आणि भारतीय स्वाभिमानी संघ या संघटनांचे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याचे पहिले अधिवेशन आज सांगली येथे संपन्न होत आहे। या अधिवेशनासाठी उपस्थित ॲडव्होकेट मेहमूद प्राचा साहेब, जे सुप्रीम कोर्टाचे नामवंत वकील आहेत आणि सामाजिक कार्यामध्ये फार मोठं नाव आहे। आंबेडकराईट मूव्हमेंटमध्ये मला वाटतं राष्ट्रीय स्तरावर आता एकच माणूस राहिलेला आहे, एक ही आदमी बचा है जो आंबेडकराईट है, वो है ॲडव्होकेट मेहमूद प्राचा साहेब। तसंच डॉक्टर जे के पवार साहेब, नंतर विश्वास पाटील साहेब, दत्तात्रय घाडगे साहेब, सतीश पाटील साहेब, संगीता शिंदे मॅडम आणि आमच्या भारतीय कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय DR ओहोळ सर। 9 मार्च 2025 रोजी वर्धा येथे भारतीय कर्मचारी संघ आणि भारतीय स्वाभिमानी संघ या संघटनांची स्थापना करण्यात आली। या संघटनांची का स्थापना करण्यात आली तर आमच्या असं लक्षात आलं की राष्ट्रीय स्तरावर फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारेचे जे संघटन काम करतात, मी थोडंसं हिंदीमध्ये बोलतो म्हणजे प्राचा साहेबांना पण लक्षात येईल। राष्ट्रीय स्तर पर जो फुले शाहू आंबेडकर आइडियोलॉजी से संगठन काम करते हैं, इनके काम में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। ये संगठन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। वक्त इतना बुरा आया है कि जालिम लोग और जुल्म करते कर रहे हैं और ये संगठन अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं। सिर्फ प्रोग्राम चल रहे हैं, सिर्फ भाषण चल रहे हैं। आंदोलन जो आगे ले जाना था हेजिटेशनली,
वो नहीं जा रहा है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी में मुस्लिम ईसाई इन लोगों पर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये संगठन कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग जिस संगठन में काम करते थे उस संगठन में भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये आगे जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ सब बातें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर हम कुछ लोगों ने जो इस संगठन में काम करते थे उन लोगों ने तय किया कि भाई ये मूवमेंट कहीं रुक गया है और रुकने के वजह से हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खास करके पिछले 10-12 साल में जो परिस्थितियां बनी हैं, खास करके माइनॉरिटी पर जो जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें समझकर हमने तय किया कि एक फुले शाहू अम्बेडकरी आइडियोलॉजी का नया संगठन निर्माण किया जाए और उस तरीके से एक कर्मचारियों का संगठन हमने तैयार किया और एक नॉन कर्मचारी के लिए संगठन तैयार किया। उसका नाम है भारतीय कर्मचारी संघ और भारतीय स्वाभिमानी संघ। और पिछले 5-6 महीने में हमने 13 राज्यों तक ये संगठन का जाल फैलाया, सिर्फ 6 महीने में। और हमने हमारे 19 पूर्णकालीन प्रचारक तैयार किए, जिसमें से एक पूर्णकालीन प्रचारक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष D.R. ओवल हैं। उसमें से 9 लोग मानधन नहीं लेते और जो 10 लोग हैं उनको हम 3-4 हज़ार रुपये महीना दे सकते हैं, क्योंकि संगठन नया है। तो ये संगठन नया है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग 25-30 साल तजुर्बेकार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 साल से काम कर रहे हैं, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे साथी सारे पूरे पुराने साथी हैं। तो इसलिए ये संगठन, हमारा मकसद है आने वाले 2 साल में राष्ट्रीय स्तर पर एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है इसको टक्कर देने वाला संगठन बने। और ये तय है, हम 2 साल में ये करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ आपके साथ सहयोग की ज़रूरत है। आपने अगर साथ दिया, क्योंकि इसमें काम करने वाले लोग बहुत निस्वार्थी और खुद का स्वार्थ कुछ जहन में नहीं रखते हुए काम करने वाले लोग हैं, और आप इसको साथ देंगे। आपने आज भी साथ दिया है। आज बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर आए हैं और अभी आ रहे हैं लोग। आज संडे है, लोग बहुत सी शादियाँ रहती हैं, इसलिए ये हॉल तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आप अगर साथ देंगे तो एक बहुत बड़ा मकसद लेकर जो हम चल रहे हैं, इस मकसद को पूरा करने में कामयाब होंगे। और ये जुल्म करने वाले लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये सिर्फ मॉब साइकोलॉजी करना जानते हैं, सिर्फ मीडिया के ज़रिए से ताकत दिखाते हैं। लेकिन जब वक्त आएगा, मैं उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर ये बताता हूँ कि अगर हम सांगली में 2000 लोग अगर 1 घंटे में अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो ये रफा दफा और हवा हो जाएंगे। ये मकसद है हमारा। हर ज़िले में 1 घंटे में अगर हमारे किसी भाई पर जुल्म हुआ, SC ST OBC या मुसलमान या ईसाई या बौद्ध पर, तो 1 घंटे में 2000 लोग कैसे आएंगे, इसका प्लानिंग बनाकर हम काम कर रहे हैं। आप सबका इस राज्य अधिवेशन में स्वागत करता हूं और संयोजक ने मुझे यहाँ प्रस्तावित करने का मौका दिया, इसलिए शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मेरी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी।